गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम करेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा जो अभी सेशन चल रहा है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स या त्रिभुजों की गणना, हमने स्ट्रेट लाइंस की कर ली थी और आज सेशन में हम ट्रायंगल्स की गणना के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने के बाद जो नया सेशंस करेंगे उसमें हम करेंगे क्या, स्क्वायर्स की गणना, यानी वर्ग की गिनती करेंगे, यानी वर्ग की गणना करेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। तो ये गलत सेशंस में देखेंगे। तो अब अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसका जो पिछली वाली वीडियोज़ के सेशंस है उसका सेशंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है, तो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें जो बेसिक नॉलेज है, जो स्पेशल टाइप्स की फिगर होती हैं, क्योंकि जब हम त्रिभुजों की गणना करते हैं, जब हम ट्रायंगल्स की काउंटिंग करते हैं, तो उसमें डायरेक्टली अगर हम मैनुअल तरीके से करें, साधारण तरीके से 1 बाय 1 अगर हम एक एक ट्रायंगल्स काउंट करें तो क्वेश्चंस बहुत टफ पड़ जाता है, इसका आंसर्स देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि जब भी क्वेश्चंस जो आते हैं तो उसमें हमें स्पेशल फिगर्स को अलग करना होता है, और उसका ट्रिक्स बहुत आसान होती हैं। वो सभी के सभी जो ट्रिक्स हैं वो हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किए, तो एक बार जरूर देखिए कि हर फिगर्स में बस हमें क्या सीखना है कि स्पेशल टाइप की जो हमने फिगर डिस्कस किए उन फिगर्स को उसमें से अगर आइडेंटिफाई कर लिया, फिर क्वेश्चंस नहीं बचता है कि 10-12 सेकेंड्स का भी क्वेश्चंस बचे। बस आपको ट्रिक्स देखनी है उसमें कैसे स्पेशल फिगर है, बस उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चंस। तो देखेंगे आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटिवली किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी कंपटीशंस के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो A ग्रेड का हो या B ग्रेड का या CIT ग्रेड्स का, या ज़्यादातर C और D और BCT ग्रेड की जो जॉब्स होती हैं उसमें क्वेश्चन आता है। अगर इस वाली यूनिट से आता है कि फिगर उसकी काउंटिंग फिगर से, तो इसमें से अगर क्वेश्चंस बनेगा तो वो ट्रायंगल्स की ही काउंटिंग में बनता है सबसे ज़्यादा, या स्क्वायर और रेक्टेंगल। इन तीन क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर इनमें भी देखें तो सबसे ज़्यादा रहती है ट्रायंगल्स की प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, आज क्वेश्चंस करते हैं। दो हमने इससे 10 क्वेश्चंस तो थे जो पहले सेशंस में डिस्कस कर लिए, आज उससे आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस हमको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें स्पेशल टाइप की फिगर क्या है। अगर क्वेश्चंस अगर आता है, ये अगर नहीं है तो एक बार ट्राई आप खुद कीजिए। इस क्वेश्चन के अगर आता है तो देखिए एक बार रिपीट, अगर नहीं आ रहा तो आप इसकी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, देखते हैं। बस स्पेशल फिगर है, ठीक है। तो इससे क्या, अगर आप आता है तो एक बार जरूर ट्राई करना, जिससे कि रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होने से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चंस को लगाने की उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी इंप्रूव हो जाएगी, बूस्टअप हो जाएगी। तो देखेंगे ये हमें एक फिगर दे रखी है, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। अगर हम इसमें देखें कि दो स्पेशल टाइप की फिगरों का ये कॉम्बिनेशन है। एक स्पेशल टाइप की फिगर क्या है, इसमें एक स्पेशल टाइप की फिगर ये है, ये विशेष प्रकार की एक इसमें आकृति है, इसका इसमें यूज़ है 2 बार, यानी रिपीटिवली इस फिगर का इसमें 2 बार यूज़ है। बस इतना देखना है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बस आपका क्या है कि जो बेस है ना उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कर देना है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहना। एक कोई भी किसी भी सब्जेक्ट, जो भी हम सब्जेक्ट कराएंगे उसका एक एक जो भी बेसिक्स होगा वो सभी के सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। इसमें क्या है देखेंगे, इस वाले आकृति हम साथियों देखेंगे तो इसमें एक स्पेशल टाइप की फिगर ये, और ऐसी फिगर इसके अंदर 2 हैं। एक और स्पेशल टाइप की इसके में फिगर में एक इन्वॉल्वमेंट है, ये है एक ऐसे टाइप की एक फिगर और है। इसमें 2 फिगर मिल रही हुई हैं, यानी एक फिगर ये स्पेशल टाइप की फिगर। बस इस तरीके से हमें देखना है और फिगर की काउंटिंग फिर बहुत आसान हो जाएगी। अगर देखेंगे इसमें कितने, इस स्पेशल टाइप की काउंटिंग करना हमने पिछले सेशंस में देखा, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, 1 2 3 4। जब डायगोनल्स स्क्वायर या रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स को मिलाते हैं या अपोजिट साइड्स के किसी भी साइड्स को कट करते हैं, तो उसके द्वारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो उनके द्वारा जो त्रिभुज बनते हैं उन त्रिभुजों की गिनती कर लेते हैं। अब इसमें कितने, 4 और 4 का डबल कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 और 2 4 2 8, यानी 4 दूनी 8, तो 8 इसमें हो जाएंगे। देखो ये एक स्पेशल टाइप की फिगर इस तरीके की है। अब हमें पता है कि जब किसी शीर्ष से त्रिभुज के आधार पर अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, एक लंब गिराया जाता है या फिर कोई भी तिर्यक रेखा गिराई जाती है, लंब नहीं, अगर मान लो इसमें एक से ज़्यादा लाइनें गिरा दी जाएगी इस तरीके से, तो ये लाइन के हिसाब से ये त्रिभुजों की इसमें बंटवारा होता है। कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 1 2 3, या इसमें कितने होंगे 1 2। तो इन सबका सम अप कर लेते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से इसमें देखेंगे 1 2 3, यानी 1 + 2 + 3। तो इस तरीके से हम काउंट कर लेते हैं, तो ये कितना भी बढ़ाते जाएंगे। अगर 4 है, 5 है, 6 तो सबका ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए इसमें कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 4, तो इन सबका ऐड कर लेंगे 1 2 3 और 4, तो कितना हो जाएगा 10। इसी तरीके से अब बस हमें इस फिगर को बस इससे देखना है। उसका अगर ये फिगर आपसे आती है तो ये सवाल नहीं है आपके पास 5 सेकंड का भी, किस तरीके से, अब ध्यान से देखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे क्या कि इस तरीके से हमने जैसे ही काउंट किया तो इस फिगर की वजह से कितने हो जाएंगे 8। इस आकृति की वजह से ये आकृति कितने ट्रायंगल बनाएगी 8। ये आकृति भी कितने त्रिभुज बनाएगी, त्रिभुज कितने की काउंटिंग करेगी 8। इसकी वजह से 8, इसकी वजह से 8। अब देखो ये इस आकृति की बात करेंगे,
ये एक आकृति दिखाई दे रही थी, इसकी वजह से कितने हो जाएंगे 3, इसकी वजह से एक आकृति की वजह से कितने हो जाएंगे 3, एक ये वाली आकृति। साथियों समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? बस ये 3 फिगर हमारे 4 फिगर हो गए। अब इनकी टोटल सम कितना हो गया 8 + 8 + 8 8 + 3 + 3 3 + 3। बस अब इसके बाद देखेंगे प्लस। अब इनके साथ मर्ज करने पर भी कुछ आकृति बनेंगे। अब तक यहाँ तक कितने हो गए 16 और 6, ठीक है 6 कितने हो गए 22। अब इसके बाद देखेंगे, अब हमें पता है कि ये और ये दोनों आकृति जब मिलेंगी इन दोनों की आकृतियों की वजह से तो कुछ और ट्राइंगल्स बनते हैं। ये हम उस बेसिक जब हमने ट्राइंगल्स की विशेष आकृतियों को पढ़ रहे थे तो उसमें ये सभी डिस्कस किया कि अगर एक तरीके की जैसे ये आकृति विशेष आकृति दूसरी विशेष आकृति की अपनी जैसे आकृति के साथ जब मिलेगी उस फिगर के साथ तो ट्राइंगल्स कितने बनाएगी। तो देखो 2 ट्राइंगल ये और ऐड कर देगी, एक ट्राइंगल ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ये वाला, और इसी की वजह से एक ट्राइंगल ये इधर से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ट्राइंगल्स और ऐड हो जाएंगे प्लस अब ये 2 अलग विशेष आकृति थी ये इसके साथ ऐड हो जाएगी तो ये वाली लाइन इसके साथ एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा दोस्तों, ये वाला एक ट्राइंगल बन जाएगा। ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल सेम नीचे वाला भी एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है 2 ट्राइंगल और बन जाएंगे प्लस सेम ये वाली आकृति जब इसके साथ मर्ज होगी तो ये कितना हो जाएगा, ये एक आकृति बनेगी और सेम एक नीचे वाली आकृति बनेगी ये वाली, ठीक है ये आकृति बनेगी। बस इतना हमें देखना है। तो प्लस के 2 और हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 16 19 21 22 20 वो नहीं ये हो जाएंगे कितने 16 और प्लस के 6 और प्लस के 6 तो हो जाएंगे 12 और 16 प्लस के 12 तो कितने हो जाएंगे 28। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। देखा बस क्वेश्चंस में देखना है कि हम उसमें विशेष आकृति क्या है, बस विशेष आकृति देखना। अगर ये आपको आकृति आती तो ये सवाल नहीं बैठता है 10 से 12 सेकंड का भी हार्डली। आप देखते हैं 8 19 16 3 और 3 6 16 6 22 और एक इधर से 23 एक 24 एक 25 और एक 26 27 और एक नीचे वाला 28। इतना करेंगे आपके पास बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको विशेष आकृति देखनी है। इसी तरीके से अब इसमें भी देखें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एरर है इसमें, कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, तो बस कन्फ्यूजन से आपको बचना है। इसमें विशेष आकृतियों को अगर हम पहचानना सीख लेंगे तो क्वेश्चन इसमें से कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि आप उसे 5 या 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा। बहुत फास्ट करेंगे और विद एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो ये रहता है बस प्रैक्टिस में कि आप उसमें से विशेष आकृतियों को किस तरीके से जल्दी से जल्दी उसमें से फिगर आउट कर लेते हो। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें, देखो इसमें भी विशेष आकृति किस तरीके की जुड़ी हुई है, इसी तरीके की इसमें विशेष आकृति कई सारी लगी हुई हैं। अब ध्यान से देखेंगे इसमें कितनी विशेष आकृतियाँ हैं। देखो एक ये विशेष आकृति ये बनी हुई है, ठीक है 1 2, एक ये बड़ी वाली इसके हिसाब से भी देखो ये वाली एक विशेष आकृति बनी है ये, ठीक है। तो अगर इनकी नेमिंग कर देते हैं, अगर मान लीजिए इसका A B यहाँ पे C D E, ठीक है, इसमें O P, इधर इसको मान लेते हैं Q, इन सभी पॉइंटों को कर लेते थे इसमें O P, इसे O P इसे मान लेते हैं P Q R S T। बस ये समझने के लिए करना। अगर आपसे एक बार जब हम समझ जाएंगे फिर उसके बाद इसे डायरेक्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ में लेंगे, इतना हार्ड नहीं रहता, बस इसमें समझना होता है किस तरीके से, ठीक है। ये O P Q R S T। अब इसमें क्या A B C, ये D E F G H और ये कर लिया और I। अब इसमें देखेंगे जिसमें विशेष आकृति है जो 3 का जो मर्जिंग है 3 के ग्रुप से, तो एक आकृति ये है, इसकी वजह से 3 त्रिभुज बनेंगे। तो 3 किसकी वजह से बन जाएंगे TIH, 3 इसकी वजह से बनेंगे एक आकृति। अब इसी हिसाब से देखेंगे HQI, HQ और I इसकी वजह से 3 बनेंगे, ये एक फिगर बन जाएगी ना इसकी वजह से, ये एक फिगर देखेंगे ये 3 बनाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 बनेंगे, एक ये छोटी वाली आकृति भी 3 बनाएगी, 3 त्रिभुज होंगे, ठीक है। 1 ये छोटा फिर इसके बाद ये बड़ा, ये उसके 3 रहेंगे। तो कौन से बनाएगा QFE, तो EFQ इसकी वजह से 3 बनेंगे। अब उसके बाद एक और आकृति की तरफ बढ़ते हैं, एक ये वाली आकृति देते हैं यहाँ से, एक ये हो जाएगी ये बड़ी वाली आकृति, तो क्या है GDO, इसकी वजह से 3 त्रिभुज बनेंगे। एक ये वाली आकृति है CDO, तो CDO इसकी वजह से 3 त्रिभुज बनेंगे। अब एक आकृति कौन सी बच जाएगी ABE, तो इसकी वजह से कितने हो गए 3।
ये विशेष आकृति हमने इसमें तुरंत आइडेंटिफाई कर ली, बस इसमें काउंट करनी थी, तो सवाल ज़्यादा बड़ा नहीं बनता। देखो 1 2 3, देखो इसमें हम ऐसे काउंट करते चलते थे, 1 और ये 2 3 और ये 4, ठीक है, ये 5 और ये 6, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 × 3, 18 ट्राइंगल्स ये सीधे सीधे हमें यहाँ से पता चल गया कि ये 18 ट्राइंगल्स यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएंगे। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, बस इतना देखना है कि इसमें विशेष आकृति जो बन रही है बस हम उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। अब इसके बाद जो अलग से ट्राइंगल्स है बस उसकी काउंटिंग कर लो फटाफट, वो काउंट होने के बाद सीधा एड अप कर दो आंसर। इसके बाद एक ट्राइंगल 1 2 3 और 4, ये सिंगल ट्राइंगल अलग से बच गए, प्लस के 4 प्लस, और देखेंगे अब इसमें कौन सा ट्राइंगल है, देखो बाकी के देखेंगे इस इन दोनों आकृतियों को जब हमने मिलाया इस वाली आकृति, तो एक ट्राइंगल ये और बनेगा। ध्यान से देखने पर दोस्तों, अच्छे से देखना है, ये ट्राइंगल्स और बनेगा, 2 ट्राइंगल्स और बन जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 18 प्लस के 2 प्लस के 4, तो कितना हो जाएगा 24, और ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 24। अब इस कुछ चीज़ था कि ये मैनुअल था कि हमने एक तरीके से इसमें बेसिक फिगर्स थी, जो सिंपल फिगर्स इसके अंदर थी वो आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि ये बेसिक हैं। अगर आपके ये फिगर आने लगे इसके अंदर कौन सी स्पेशल आकृतियाँ हैं, तो क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत आसान है। बस इसमें करना क्या कि आपको फिर इतना नहीं लिखना था, जब ये MCQ टाइप है, आप कंपटीशंस में बैठे हुए हैं तो इतना आपको समय नहीं लेना, बस फिर करना क्या था, ये एक 1 आकृति, इसकी वजह से 2 3 ये 4 ये 5 और 6 6 थी 18 हो जाएंगे सीधे सीधे डायरेक्ट। उसके बाद 1 2 3 4 18 और 4 22, ऑप्शन में क्या थे 22 23 24 और 21। अभी भी देख रहा है कि कन्फ्यूजन है 24। फिर उसके बाद देखा कि हमने इस आकृति के साथ इसको मिलाया। जब हम 2 आकृतियों को मर्जिंग करते हैं अगर इस तरीके से, ये वाली आकृति, तो ये आकृति भी तो आपस में फॉर्म करेंगे, 3 इसकी वजह से 3 इसकी वजह से, 2 ये और बन जाएंगे ऊपर वाले, तो टोटल इसमें फिगर कितने हो जाते हैं, ये एक ऐसी आकृति बन जाती है। इसको अलग से भी हम कर सकते थे, समझने वाली बात है कि हमको कैसे करना है। हमने 2 आकृति इसमें से अलग से नहीं बांटी, नहीं तो एक इसमें देखो इसकी वजह से एक आकृति छुपी हुई थी, ये वाली आकृति, अगर हम इसको देखेंगे तो एक्चुअल में ये वाली आकृति इसके अंदर छुपी हुई है, ये वाली आकृति ये है, तो 3 इसके हो जाते 3 इसके, फिर इसकी वजह से 2 ये और 2 ये, तो 3 और 3 प्लस के 2, तो कितने होते 8। और हम वैसे भी तो बोलते हैं कि 1 2 3 4, तो इसका भी 8 होता है। तो आकृतियों को सब मर्जिंग की वजह से होता है, पर हमने ये अलग से इस वजह से नहीं की कि सब इसमें एक ही तरीके से देख रही, तो हमने सबको एक साथ काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 और 6 6 × 3 16 और 4 और प्लस के 2, तो सीधा सीधा आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, आप साथ साथ इन्हें नोट करते चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 और 14 खुद ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई करके जरूर देखिएगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बहुत है। अगर आपको चीज़ें वो समझ में आ रही हैं तो आप जरूर अपने आप सेल्फ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ अगर क्वेश्चन चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे इसमें इसका क्वेश्चन में 13 में क्या दे रखा है और ये 14 में क्या है, दोनों के हमने ऑप्शन लिखे हुए हैं। फर्स्ट के ऑप्शन, वैसे ऑप्शन कुछ अलग होते हैं पर क्वेश्चन में थोड़ी और हार्डनेस डालने के लिए लगातार इस तरीके से लिखे हुए हैं कि आप भी देखें कि उसमें एक्यूरेसी आ जाएगी। तो 30 में तरीके के क्वेश्चन ऑप्शन है, ये हमारे पास लिखे हुए हैं। अब इसमें देखेंगे पहले स्पेशल टाइप की फिगर देखते हैं, फटाफट देखेंगे, नेमिंग कर सकते हैं। तो ABC DE और FG और H। अगर देखेंगे इसमें 3 3 की आकृति क्या है, तो ABC एक ABC आकृति है जिसके अंदर कितने 3 ट्राइंगल्स, इसी तरीके से ADE इसके अंदर भी कितने ट्राइंगल्स 3। अब DEF एक DEF आकृति है, इसके अंदर भी ट्राइंगल्स कितने हो गए 3, यानी एक आकृति ये हो जाएगी, ध्यान से देखने पर एक आकृति ये है जिसमें 3 ट्राइंगल होंगे, एक आकृति ये है दोस्तों तो 3 ट्राइंगल्स इसमें हो जाएंगे, और एक आकृति ये है तो इसमें भी 3 ट्राइंगल हो जाएंगे, ये हो गए 3। अब इसके बाद देखते हैं कि इतने ट्राइंगल्स और बचे, 1 2 3 और 4, ये 4 ट्राइंगल्स और बचेंगे, तो 9 तो यहाँ तक हो गए थे प्लस के 4। ठीक, अब देखना कि इसमें 13 तक हो गए। अब ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है 13 है नहीं, 13 है नहीं, तो अब क्या है, या तो इससे कम तो हो नहीं सकते, तो ज़्यादा होंगे, या तो क्या होंगे 14 13 14 15 या 16। अब इसमें से देखना है कि क्या, जब हम इन 2 आकृतियों को, हमने क्या पिछले में डिस्कस कर रहे थे, अगर इस तरीके की 2 आकृतियाँ हैं और इन दोनों आकृतियों को अगर हम मिला दें तो ये 2 ट्राइंगल और नए बन जाते हैं, ये वाले। तो इसकी वजह से 2 ट्राइंगल और बनेंगे, क्या ADF प्लस के ADF, एक ट्राइंगल और बनेगा AEF और AEF, 2 ट्राइंगल और बन जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे
9 प्लस के 6, 4 और प्लस के 2 तो कितने हो जाएंगे 15। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे इसमें 15 हो जाएंगे। या आप मैनुअल तरीके से भी इसे काउंट कर सकते हैं 1 1 पर, उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो ये कोशिश की जाती है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चनों को ही, जैसे हमने सीखा है कि लॉन्ग प्रोसेस से क्वेश्चंस को निकालना सीखा है, फिर उससे हम क्या बनाते हैं शॉर्टकट्स बनाते हैं, इससे कि क्वेश्चंस को करने में आसानी हो जाती है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है और स्पीड भी बूस्ट अप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर ये 14 दिखने में जितना आसान है उतना ही कंफ्यूजिंग भी करता है ये क्वेश्चंस पे, क्योंकि अगर आप इसमें शॉर्टकट बनाते हैं तो उतना ही प्रोसेस करता है, या फिर आप मैनुअल तरीके से। जब मैनुअल तरीके की जब भी काउंटिंग आएगी तो दोस्तों उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, अंडर 20, हार्डली जाके 25 तक। यानी जिसमें अगर 1 बाई 1 ट्राइंगल्स काउंट करना है तो 20 या 25 ट्राइंगल ज़्यादा से ज़्यादा काउंट करवाएगा, नहीं तो शॉर्टकट से बहुत ज़्यादा ट्राइंगल्स काउंट करवा सकता है, 30 40 50 तक भी दे सकता है, कोई दिक्कत, क्योंकि उसमें तो फॉर्मूला पुटअप से करना होता है। बट पर जब हम 1 बाई 1 ट्राइंगल्स काउंट करने होते हैं तो उसमें मुश्किल होता है। अब इसमें देखेंगे तो एक फिगर तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से कहाँ है, जब भी कभी दिख रहा है इसमें हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। इनसाइड द नंबरिंग करने से भी बहुत काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। अगर ABC ने लिख के इससे ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो हम 1 बाई 1 भी कर सकते हैं, इसमें नंबरिंग मार के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसे, देखो पहले मैनुअल तरीके से करेंगे, एक एक काउंट करके, फिर उसके बाद इसमें से देखेंगे कि क्या कोई इसमें स्पेशल टाइप की आकृति दिखाई दे रही है, तो फिर उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसे देखते पहले कितने, पहले इसमें देखेंगे एक एक ट्राइंगल सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे छोटे त्रिभुज कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो ये ट्राइंगल नहीं है, तो इनके अदर नाम लिख सकते हैं, B और AB। ये ट्राइंगल नहीं है। 6 हमारे पास ट्राइंगल हो गए सिंगल सिंगल, यानी ये क्या है सबसे छोटे, यानी सिंगल ट्राइंगल कितने, जिसकी काउंटिंग कितनी है 6। ये मैनुअल तरीका है, सबसे पहले एक एक ट्राइंगल काउंट करो, फिर 2 2 से मिलने वाली यानी 2 2 आकृतियों से बने हुए ट्राइंगल, फिर 3 3 से, फिर 4 4 से, ऐसे काउंट करते हो। लास्ट में जाके सबसे बड़ी आकृतियों सबसे मिल के जो बड़ा ट्राइंगल्स बनता है, त्रिभुज बनता है, तो उसकी काउंटिंग करते हैं। ये सिंगल है। अब डबल डबल की मर्जिंग से देखते हैं कि 2 2 से मिलके क्या बनेंगे। ठीक है, एक वाले हैं, अब उसके बाद देखते हैं 2 2 वाले, यानी 2 आकृतियों से मिल के बनने वाले फिगर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर दें, 1 2 के साथ एक आकृति बन जाएगी, 1 और 2 मिलके। दूसरा देखेंगे 2 और 3 मिलके एक आकृति बना देंगे, इन दोनों को मिलके, यानी इस एक को इस वाले को, देखो इसमें इन दोनों को मिला देंगे तो इसकी वजह से एक त्रिभुज बनेगा। इस 2 और 3 को मिला देंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखेंगे इसी तरीके से A और 4 को मिला दें, A और 4 को मिला देते हैं, इसकी वजह से एक आकृति बन जाएगी A और 4 को मिलाने पे। ठीक है, उसके बाद 3 हो गए। उसके बाद देखेंगे 4 और 5 को मिलाने पे, 4 और 5 को मिला देंगे तो एक आकृति मिल जाएगी ये। ठीक है, 4 और 5 प्लस 4 और 5 के साथ क्या है 5 और 6, 5 और 6 को दोनों को मिला देते हैं, 5 और 6, तो एक ये आकृति मिल जाएगी 5 और 6 को मिलाने पे, प्लस एक आकृति A और 3 को मिलाने पे। यहाँ से चलेंगे ये आकृति A और 3 को मिलाने पर, टोटल आकृति डबल वाली कितनी होगी 6। ठीक, अब देखेंगे ट्रिपल। ठीक है, जो ट्रिपल होंगी ये 3 3 से, जो 3 3 आकृतियों से मिलके बनेगी, तो ट्रिपल वाली देखेंगे तो ट्रिपल वाली कितनी होंगी। ये फास्ट प्रोसेस होता है कि ये माइंड में चलना होता है कि सिंगल वाले सीधा माइंड में काउंट करो, डबल डबल वाले के लिए एक शॉर्ट में नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे एक रफली के लिए एक पेज दे रखा होता है, थोड़ा सा सेक्शन दे रखा होता है, मार्जिन होता है रफ वर्क करने के लिए, तो आप उसमें ही सीधा कर सकते हैं। या फिर इसमें शॉर्टकट भी हम ढूंढेंगे, अभी बताएंगे उसके बाद भी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। पर टाइम जैसे दे रखा है कि किस तरीके से आपको जो सूटेबल कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से काउंट कर सकते हैं। 2 2 वाले होगा, उसके बाद देखेंगे 3 3 वाले, 3 3 की मर्जिंग के बाद अगर देखेंगे 3 3 B 4 5 B 4 5, इसको कंबाइन करते हैं एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3A6, तो A36, यानी पहले हम अल्फ़ाबेट्स को लिख लेते हैं, उसके बाद डिजिट्स को लिख देते हैं। पहले हम ABCD लिख लेते हैं, उसके बाद गिनती। ठीक है, ये 2 हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे यानी B4 5, यानी एक ये ट्राइंगल बनेगा और एक उसका उल्टा वाला पार्ट ये वाला भी, ये 3 की वजह से एक ट्राइंगल बनेगा। उसके बाद और देखेंगे A4, तो A14 क्या A14 की वजह से एक ट्राइंगल बनेगा। ये टोटल हमारे। अब देखेंगे इसके अलावा 3 3 वाले, क्या 4 4 वाले कोई है,
अगर 4 4 वाला कोई बन रहा है 4 4, पहले तो देखेंगे 4 की वजह से, ये 4 वाला है तो ये क्या बन रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, त्रिभुज तो बन नहीं रहा है। 4 को और कोई मर्जिंग देखते हैं, अगर देखो 4 इसको ऐसे उठा के देखते हैं तो 1 2 3 4, तो ये भी एक चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। बाकी का हम देखो 1 2 इसमें, ये तो ज़्यादा बन जाएंगे, अगर इसमें देखें तो 5 आ जाएंगे, अगर इसमें देखें ये 5 आ जाए, तो त्रिभुज हमारे पास अब नहीं बन रहा है, तो ये होंगे नहीं। अब इसके बाद देखेंगे कि इन टोटल की काउंटिंग कितनी हो जाएगी, तो 6 + 6 + 3, ठीक है। तो 6 + 6 + 3 तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 15। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में कितने हो जाएंगे, आकृति में 15 हो जाएंगे। बस ये हमें देखना होता है कि एरर ना हो। देखो इस तरीके से उसमें नंबरिंग कर सकते हैं या हम उसमें टोटलिंग इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी देख सकते हैं कि ये हम सिमेट्रिकल, ये मतलब हमारे पास विशेष प्रकार की फिगर्स थी तो हमने इस तरीके से इसमें काउंट किए थे, तो इसमें कितने हो जाएंगे 15। बहुत आसान है। अगर देखेगा आप इसमें, अब क्या करते हैं, एक शॉर्टकट्स के हिसाब से अगर हम इसमें फिगरें देखते हैं, क्या शॉर्टकट के हिसाब से क्या आ सकते हैं, तो पहले इसमें 3 3 की मर्जिंग देखते हैं। कन्फ्यूजन है थोड़ा अच्छे से समझे, कन्फ्यूजन ही बिल्कुल दूर हो जाएगा, कन्फ्यूजन वाली कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चंस को आप अच्छे से करें, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो, एक एक जो भी डाउट्स होंगे वो बिल्कुल आपकी सभी के सभी डाउट्स क्लियर करवाते जाएंगे। अगर एक भी कोई ऐसा लगता है कि डाउट अभी आपके बचे हुए हैं तो कमेंट में जरूर उन्हें लिखिए, और जो न्यू सेशंस बनेंगे आपके वो कमेंट्स को जरूर उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि आपके किसी भी तरीके की कोई डाउट्स ना रहे, ठीक है। अब देखो इसमें कंबाइनिंग करके देखते हैं। एक फिगर देखेंगे, अगर इसमें अगर नेमिंग करते हैं तो देखेंगे A B और C, A B C की वजह से कितने फिगर हो जाएंगे, त्रिभुज कितने हो जाएंगे 3, A B C की वजह से, ठीक है। अब इसमें देखा हमने A B C की वजह से 3 फिगर हो जाएंगे। अब और देखेंगे 3 3 की मर्जिंग कौन कौन सी रहेगी। अब इसी तरीके से इसमें हम कर सकते हैं, नेमिंग करने से थोड़ा टफ हो जाएगा। अब इसमें क्या A B C हमने ये पहले ले रखे तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इसे ले लेते ABC D E और F, अब इसके हिसाब से भी ये कितने हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि इसमें मर्जिंग की वजह से कितने कितने हो जाएंगे, ठीक है। अगर देखेंगे ABC की वजह से 3 हो जाएंगे, D E F की वजह से भी इसमें कितने हो जाएंगे 3। एक बार ट्राई करो इस पर, देखो जल्दी फटाफट इसके कितने आ रहे हैं क्वेश्चंस, देखेंगे कि इसमें क्या है। इस तरीके से आप ऐसे भी करके दे सकते हैं, और इसी तरीके को आपको कमेंट करके जरूर बताना है। 1 2 फिगर तो हमने सीधे काउंट कर ली, अब और इसमें देखेंगे कि 3 3, फिर उसके बाद अगर 3 3 वाले नहीं मिल रहे तो आप सिंगल सिंगल काउंट करोगे। सिंगल काउंट करने के बाद आप इसमें ऐड करोगे तो कितनी फिगर आएंगी 15, और ये आपको लिखना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये कमेंट आपको जरूर करनी है इस क्वेश्चन पे। क्या है इसकी, अगर हम देखेंगे 3 3 एक पेयर ये बन रहा था, एक पेयर ये बन रहा है। अब उसके बाद खुद ढूंढने, जैसे एक ये सिंगल का बच गया, एक बार ये सिंगल का बच रहा है, फिर 2 2 की मर्जी, अब इसमें कंबाइन करके देखने, तो ये सभी आपको देख के और नीचे बताना है कि क्या इस तरीके से किस किस के आगे हो, जरूर कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इन्हें कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखेंगे, खुद ट्राई कीजिए एक बार और बताइए इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। जरूर जल्दी से कीजिए कमेंट, और कमेंट कीजिए और ऐसे वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देखिए क्या आने वाला है, ठीक है। एक हमें आकृति दे रखी है, क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं कि हार्ड है, पर इसमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं टाइम किलिंग, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्वेश्चंस की एक्यूरेसी भी थोड़ी कम हो जाती है। अब टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर कन्फ्यूजन माइंड में आने लगता है कि यार ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम बहुत खर्च हो जाता है। तो कभी कभी इसमें देखेंगे, अब ये हमें क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें पहले स्पेशल टाइप की फिगर देख लेते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाए जल्दी के, क्योंकि थोड़ा टाइम कम हो जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है इसके, सिंगल बाई सिंगल काउंट करने का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल सिंगल के 8 हो गए, फिर इस तरीके से अब वो भी काउंट करने, दोनों तरीके से देखते हैं। अब देखेंगे इसमें एक इसके अंदर एक ये फिगर, इसके अंदर एक हिडन है, ये वाली फिगर एक स्पेशल टाइप की फिगर है, ठीक है। तो इसमें कितना 1 2 3, तो इस टोटल का सम आप कितना हो जाएगा 6, तो 6 तो हो जाएंगे ट्रिक से, ये 6 आ जाएंगे ट्रिक्स के बाद। अब देखेंगे यानी इसका 1 2 3, इसकी वजह से ये तीनों की वजह से 6 हो गए सॉरी, इन तीनों की वजह से 6 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं सिंगल सिंगल वाले। अगर बात करेंगे इसे ए बी सी मान, ऐसे 1 2 3 तक, जैसे ए बी सी डी और ई, 5 ट्रायंगल ये हो गए, तो प्लस के 5 सिंगल सिंगल वाले 5 ये हो गए। अब हमारे पास देखना है कि ये हो गए अब तक 11, और नंबर कितने हैं 15 16 18 और 20, अभी काफ़ी काउंट और करने हैं। अब उसके बाद देखेंगे ये सिंगल सिंगल हो गए। अब इसकी मर्जिंग के साथ देखते हैं कि ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे
6 हो गए, ये क्या सिंगल वाले, ये कैसे थे स्पेशल फिगर से, ट्रिक से स्पेशल फिगर, ठीक है, और ये किससे हैं सिंगल। अब देखेंगे डबल वाले, बाकी के जो नंबर बचे हुए हैं उनमें काउंटिंग करते थे ए बी सी डी, अब इसे डी और मान लेते हैं, तो ये डी है, डी नहीं इसे क्योंकि ये कोई ट्रायंगल नहीं है इसकी हमने काउंटिंग नहीं की है, 1 2 3 की वजह से 6 की, इसे कुछ और मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पर ओ या पी मान लेते हैं, पी वाला ट्रायंगल है इसमें, या पी नहीं अल्फा मान लो, या कुछ ऐसा टर्म्स मानना है जिसके इसमें हमें ट्रायंगल ना काउंट हो, जिससे हमें कन्फ्यूजन, ए बी सी डी का हमने दे रखा तो ट्रायंगल की तरह ट्रीट हो सकता है, इसलिए कुछ भी नंबर हम मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसे मान ले एक्स मान ले रहे हैं, ये एक्स है, ठीक है, तो इसकी कोई ट्रायंगल में काउंटिंग नहीं। अब देखेंगे डबल डबल की मर्जिंग से, अगर देखेंगे ध्यान से B1 की वजह से एक ट्रायंगल बन रहा है, प्लस देखेंगे C3 की वजह से एक ट्रायंगल बन रहा है, प्लस। अब उसके बाद देखेंगे 2 2 वाले, अगर देखेंगे x और 2, इस एक x और 2 की वजह से एक ट्रायंगल बन रहा है, दो की मर्जिंग से, एक इसकी वजह से दिख रहा है, एक इन दोनों की वजह से, एक इन दोनों की वजह से, 2 2 की मर्जिंग के हिसाब से। अब ये कितने हो गए यहाँ से यहाँ तक के टोटल कितने हो गए 3 यहाँ तक हो गए 11 और 3 कितने हो गए अब तक 14। अभी भी देखेंगे 14 इसमें है ही नहीं, तो कुछ और ट्रायंगल्स हो सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे 1BD यानी BD1, अगर इस ट्रायंगल को देखें BD1, ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये हमारे B1 क्या था, B1 वाला ये वाला ट्रायंगल था, ये B1 वाला एक ट्रायंगल ये था और एक ट्रायंगल ये था, ठीक है, 3 तो ये आ गए। अब उसके बाद 3 की मर्जिंग की वजह से ये आएगा BD1 प्लस के क्या BD1, एक ट्रायंगल ये आ जाएगा प्लस। उसी तरीके से इसमें देखेंगे ये वाली डायरेक्शन CE3 एक ट्रायंगल ये बन जाएगा CE3 की वजह से। अब देखो 3 3 वाले हो गए। अब उसके बाद देखेंगे एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला ABCX, एक ये बनेगा प्लस एक टोटल बनेगा लार्ज, एक हो जाएगा कितना लार्ज ट्रायंगल। तो कितने हो जाएंगे 11 और 3 14 और 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 14 और 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 18। तो एरर होती हैं दोस्तों इसमें, तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा बी, यानी इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे 18। अब देखो इसमें ये हिंट ले लेते हैं कि आपको ये सेल्फ करना है, एक टाइप से आपसे खुद करना है, इसमें सिंगल काउंट करना है, ये ट्रिक्स नहीं काउंट करनी थी। तो फिर आप इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ये 6 वाली काउंटिंग थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसमें क्या करते हैं सबको लेट करते, सबको लेट क्या करते 1 2 3 4 5 फिर मर्जिंग के हिसाब से करते। अब इनका ये नंबरिंग अगर हम हटा देते हैं तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, सब पे हम सिंगल काउंट एक साथ सिंगल काउंट करेंगे, वो भी कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। अगर देखेंगे ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो सिंगल ट्रायंगल हो गए एक साथ, फिर उसके बाद 2 की मर्जिंग से इसके साथ ये, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसे ए लिख लेते हैं। देखो फिर क्या होगा 8 के बाद 2 और 5 ए और 6 3 और 7 इस तरीके से, ठीक है, 2 की मर्जिंग के हिसाब से, फिर 3 की मर्जिंग के हिसाब से, और इस तरीके से काउंट करना। कितने ट्रायंगल्स आएंगे दोस्तों, ये भी 18 ही आएंगे। तो ये आपको जरूर कमेंट करके बताना कि किस किस का ये सिंगल फिगर के हिसाब से ये कर लिया है। आसान है, बस इसमें क्या है कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो स्पीड और एक कॉन्फिडेंस दोनों के दोनों बूस्ट होते। अब देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये तो इसकी कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें स्पेशल फिगर दिखाई दे रहे हैं, पर इसे भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखने का परसेप्शन है, ऐसा नहीं, और भी बहुत सारे तरीके बिल्कुल हो सकते हैं कि आप आसानी से किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, वो हमें तरीका देखना है। पहले इसमें स्पेशल फिगर देखेंगे, तो अंदर वाला एक जो फिगर देख रहा है वो स्पेशल टाइप का है, यानी ये वाली अगर हम फिगर को देखेंगे तो इसमें स्पेशल टाइप की फिगर है, यानी ये वाली फिगर है जो हमें गिवन है। तो इसमें ट्रायंगल कितने हैं 6 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 2 जा कितने हो जाएंगे 12, तो ये तो सीधे 12 काउंट आ गए। उसके बाद ये एक स्पेशल फिगर ये इसके साथ जुड़ी हुई है, ये वाली फिगर है, ये फिगर इसके साथ जुड़ी है 1 2, तो इसके कितने हो जाएंगे 3, और ऐसी कितनी फिगर है 1 3 इसके 3 हो जाएंगे, इसके 3 इसकी वजह से और 3 इसकी वजह से, यानी इसमें 3 फिगर होते हैं ना, ये 3 ट्रायंगल बनाएंगे ये वाली फिगर, तो 1 2 और ये 3 दोनों के, यानी 1 + 2 तो कितने होते हैं इसमें 3 ट्रायंगल होते हैं इस तरीके की फिगर में। तो 3 अब कितने होगा टोटल 3 6 9 12, तो 12 + 12 कितने हो गए 24। अब यहाँ तक तो 24 तक आ गए। अभी ऑप्शन कितने है 24 भी है, 25 है, 26 और 28। अब देखेंगे इसके बाद कुछ और ट्रायंगल्स हैं। जब आप इन सभी के देखो, एक फिगर ये थी और
चार ये हैं, तो पांचों फिगर को जब हमने कंबाइन कर दिया तो कुछ फिगर और इसके अंदर बन जाएंगे। देखो इस फिगर को, ये वाली फिगर इस स्क्वायर के साथ अटैच्ड होगी, तो देखो एक ये फिगर बनेगा ट्राइंगल, ध्यान से देखना, ये एक बनेगा कि नहीं दोस्तों, एक देखेंगे इधर से नीचे ये एक ट्राइंगल बनेगा, तो दो और ऐड हो जाएंगे। सिमिलर इधर वाली साइड में आएंगे, एक ये फिगर दिखाई दे रहा है 2 1 और एक इधर वाला साइड का, दो और ऐड हो जाएंगे प्लस के 2, कितने हो गए 28। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 28 से तो ज़्यादा है नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 28। अगर इस तरीके से नहीं कर सकते तो आप दूसरी तरीके से भी इसमें परसेप्शन लगा सकते हैं। देखना एक नज़रिया होता है कि आप किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं। जितनी जल्दी आप किसी चीज़ में, कोई चीज़ हमारे पास इसमें शॉर्टकट इन्वॉल्व है, उसको जितनी जल्दी आप परसेप्शन कर पाएँ, उतनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएँ, उतनी ही जल्दी क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब अगर हम इस तरीके से इसे ना करते तो आप इसका कमेंट आपको खुद करके देना कि किस तरीके से फिर क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आएंगे तो इतने ही, बट किस तरीके से देखेंगे। अगर देखो, अगर ये एक वाली फिगर को में से अलग निकाल लेते हैं, इसमें से ये, अगर इस वाली फिगर को इसमें से हम अलग कर लेते हैं ये, तो इसमें कितने होते हैं 8, 4 × 2 तो 8 ये हो जाएंगे। एक फिगर ये अलग हो जाएगी, सेम इसी तरीके से एक ये फिगर अलग हो जाएगी, ये वाली फिगर, इसमें से 8 हो जाएंगे, ये 8 इधर के 8 इधर के, अब बचे किसमें 3 इधर 3 इधर, ठीक है, 3 3 इधर के बच जाएंगे। 16 और 3 21 21 और 3 24 25 कितने हो जाएंगे 16 और 3 19 19 और 3 22 22 23 24, 4 और बच गए। वो तुम्हें ढूंढ के बताने हैं इसमें वो 4 कहाँ होंगे, और ये कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि 4 और बच के, क्योंकि अभी इसमें मर्जिंग करेंगे तो 4 ट्रायंगल्स और एक साथ बनेंगे, वो एक साथ ही बनेंगे इसमें। अगर अच्छे से आप देखेंगे कि जब हम सभी फिगरों को कंबाइन कर देंगे तो 4 फिगर और बन जाएंगे, 4 आकृति ट्रायंगल्स की, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी रिपीटेडली आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दो मज़ेदार क्वेश्चन और हैं, इनका देखते हैं जल्दी फटाफट। क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई कीजिए। देखेंगे इस फिगर में स्पेशल फिगर जो इसमें देखना है, स्पेशल फिगर क्या है देखेंगे। इसमें ये एक स्पेशल फिगर है, इसके अंदर ये स्पेशल फिगर है, तो इसके अंदर ट्रायंगल काउंट करेंगे कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 2 जा कितने हो जाएंगे 16, यानी 8 दूनी 16, 16 तो ये सीधे सीधे हो गए। अब उसके बाद देखेंगे, अगर देखेंगे ये स्पेशल फिगर है, एक ऊपर से मर्जिंग वाली फिगर दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह से कितने हो जाएंगे 3 ये और हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखना है इसमें कि कितने आ जाएंगे। अब उसके बाद देखेंगे, अब इस वाले फिगर में 3 इसके हो गए, 16 ये हो गई, एक ये बच गया, एक ये बच गया। ठीक है, कितने हो जाएंगे प्लस के 2, तो यहाँ तक कितने हो गए, ये हो गए कितने यहाँ तक 21। ये एकदम फ्लैट हमने देख लिया, सिंगल सिंगल तुरंत आइडेंटिफाई हो गए कि 3 इसके, 16 इसके और 2 ये 21, तो यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि ये एकदम फ्लैट ट्रायंगल्स थे जो एकदम इजीली तरीके से काउंट हो गए। अब देखेंगे मर्जिंग के हिसाब से। अब ध्यान से देखो, अगर इस ट्रायंगल को इसके साथ मर्ज किया गया तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, अगर इस ट्रायंगल को एक के साथ मर्ज करेंगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगा। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर इन दोनों के साथ ये देखो, ये 2 थे, ये 1 और 2, यहाँ 1 2 नहीं है, यहाँ पर इसे 9 और 10 कर लो, 8 और 9, तो अगला ये ट्रायंगल्स 21 तो ये हो गए प्लस किसके साथ 8 और 9, ये 8 और 9 एक ट्रायंगल मिलके बनाएंगे प्लस इसी तरीके से 3 और 10 एक मिलके बना देंगे। कहाँ तक हो गए 23। अब देखेंगे ध्यान से, अब उसी तरीके से अगर हम यहाँ से इसे इन दोनों को और अलग से नेमिंग और कर देते हैं काउंटिंग करने के लिए, इसको ए और बी, ए को 1 के साथ ऐड किया, ए को 1 के साथ ऐड किया तो क्या आ जाएगा A1 प्लस इस बी को 2 के साथ ऐड किया तो क्या आ जाएगा B2, 2 ट्रायंगल और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मर्जिंग कर रहे हैं, इसको इसके साथ रखेंगे तो ये इसके साथ ट्रायंगल बनेगा, ये इसके साथ ट्रायंगल बनेगा। अब ध्यान से देखेंगे, अब एक इस वाले ट्रायंगल में और आएंगे, देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ध्यान से अच्छे से देखने पर, कौन सा A1 8 9। ठीक है, तो क्या बनेगा A1 8 और 9, एक ट्रायंगल इन 4 की वजह से बनेगा प्लस सेम इसी तरीके से एक ये ट्रायंगल बनेगा। कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों, तो B2 3 10, B2 3 और 10 एक ट्रायंगल इसकी वजह से बनेगा प्लस एक इन टोटल बड़ा वाला बन जाएगा। ठीक है, टोटल तो AB
क्या होगा, AB 1 2 3 8 9 10 इनकी वजह से बनेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 21 1 2 3 4 5 6 7 7 और 21 प्लस के 7 टोटल कितने हो जाएंगे 28। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 28। बस थोड़ा सा मर्जिंग में कभी कभी थोड़ी एरर हो जाती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस शॉर्टकट आपके पास है कि इसमें अगर इस तरीके से कोई भी इसमें स्पेशल टाइप की फिगर मर्ज है, इसमें हमें पता है कि ये स्पेशल टाइप की फिगर है। अब ये स्पेशल टाइप की फिगर है, इसकी ट्रायंगल्स की काउंट करना 16, ये तो कितना टाइम, इसे 2 सेकंड 1 सेकंड नहीं लगेगी, तो इसकी तो 16 पता चल गया, 3 ऊपर वाले पता चल गए। तो 21 अगर 21 काउंट करना तो कोई टाइम नहीं लगा आपको, 1-2 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद मर्जिंग देखना फास्ट तरीके से। ये क्वेश्चन देखना आसान क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें भी एक स्पेशल टाइप की फिगर मर्ज है। स्पेशल टाइप की फिगर की क्या है देखेंगे, ये वाली स्पेशल टाइप की फिगर मर्ज हो रही है। तो इस फिगर में कितने होंगे, इसके अंदर कितने होते हैं 8, कितने होते हैं 4 × 2 4 2 = 8। अब 8 के कितने हो जाएंगे 4, तो 8 + 8 + 8 + 8 8 इसके 8 इसके 8 इसके और 8 इसके, यानी 8 इस त्रिभुज की इस कंडीशन की वजह से, इस आकृति की वजह से 8 रहेंगे, इस आकृति की वजह से और 8 रहेंगे इस आकृति की वजह से। टोटल कितने हो गए अब तक 32। अब हमें पता है कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो 2 आकृति और बनेंगी। कितनी आकृति बनेंगी, 2 आकृति और बनेंगी। इन दोनों के मिलने से 2 आकृति और बन जाएंगी। तो एक आकृति ये है, इन दोनों के मिलने से एक आकृति ये बनेगी, ठीक है, प्लस के 2 और ऐड हो जाएंगे। सेम जब इसके और इसके साथ ऐड करेंगे तो एक आकृति ये बनेगी और नीचे वाले की भी एक आकृति बनेगी ये, तो प्लस के 2 ऐड और हो जाएंगे। सेम लास्ट की 2 आकृति ये ऐड होगी एक और एक ऐड ये होगी, प्लस के 2 और हो जाएंगे, ठीक है। अब बचे कौन सी, एक आकृति ये बच गई नीचे वाली और एक ऊपर वाली, तो कितने 2 और हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए 32 प्लस के 8, तो कितने हो जाएंगे 40। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दोस्तों इसमें कितने हो जाएंगे 40। बस फिगरों में आकृतियों को पहचानना है, बाकी का क्वेश्चंस आसान होता है। न्यू सेशंस में हम देखेंगे कि किसी भी आकृति के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स यानी वर्गों की गणना किस तरीके से कर सकते हैं, कैसी भी फिगर। तो उससे पहले उसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे कि उसमें स्पेशल फिगर है कि किस तरीके से हम फास्टली हम स्क्वायर्स काउंट कर सकते हैं, उस स्क्वायर्स को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, हमें जो वर्ग हैं उनको हम कैसे काउंट कर सकते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को साथ साथ करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस 1-2 फॉर्मूले हैं उसके अंदर, सीधा के सीधा क्वेश्चन आसान आते हैं। ट्रायंगल में थोड़ा कभी कभी मैनुअल तरीके से काउंट करने पड़ जाता है, पर रेक्टेंगल्स का मैनुअल बहुत कम आता है, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी इन्हें जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ के साथ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें।